Hello everyone, my name is मुस्कान महाजन. आई हैव डन MSc मैथ्स. तो फ्रेंड्स, जो आपका प्रीवियस आपको लेक्चर्स मिले थे वो चैप्टर बेस्ड था, चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स. तो वहाँ पे हमने सीखे थे उसके टॉपिक्स दैट इज़ कोफैक्टर्स, माइनर्स, एडजॉइंट. तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. तो अभी टुडेज़ वीडियो वी विल स्टार्ट अगेन +2 मैथ्स. आपका चैप्टर है 6 डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको आप नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट करना. तो चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशिएबिलिटी. हम यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम इसके बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट अ बेसिक फॉर्मूलेस. तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट फार्मूला डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन है उसको आप ऐसे लिखोगे d/dx. इट मीन्स विद रिस्पेक्ट आपको किसके करनी है, x के विद रिस्पेक्ट करनी है. तो फर्स्ट हम फार्मूला लिख के चलते हैं x की पावर n. ठीक है. तो आपके पास कोई ऐसी टर्म दी गई हो, उसकी कोई पावर होएगी, तो आपने पावर आगे लिखनी है, फिर x और पावर 1 आपने कम कर देनी है. अगेन फार्मूला क्या है, पहले आपके पास पावर आएगी, फिर यही टर्म और उसमें आपने क्या कर देना 1 माइनस, और डिफ्रेंशिएशन दोबारा किसकी करनी है आपने, यही x की करनी है. तो बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस ये चीज़ आपने इस तो को ऐसे करना. अब इसको और में ऐसे भी कर सकते हो × 1. ठीक है. तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि जब पावर आगे आ जाएगी फिर पावर में 1 कम कर देना, और फर्दर डिफ्रेंशिएशन आपको किसकी करनी है, x की फर्दर डिफ्रेंशिएशन करनी है. जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके चलती हूँ. जैसे आपके पास है 4x की पावर मैं ले लेती हूँ 5. इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है आपको. ठीक है. तो यहाँ पे भी पावर क्या आ रही है 5, फिर यही वाली जो टर्म है इसमें 1 कम कर दो. तो डिफ्रेंशिएशन आपको किसकी करनी है, x की. x मीन्स ये जो ब्रैकेट में आपको टर्म दी है, तो ये पूरा आपके पास क्या है 4x आ गया. तो 5 × 4x की पावर 4. अगेन 4 का सेम आ जाएगा, और x और x की करोगे. ठीक है. तो 4 सेम आया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dx/dx. तो 5 × 4 20, 4x की पावर 4. अब देखो, अब बच्चा ये चीज़ नहीं करनी 1 ऐसे कट कर देना है, बस आपने को उसको ऐसे याद रखना है कि जब आप x की डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट x, ऊपर भी x है नीचे भी x है, इट मीन्स ये क्या हो गया 1. तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ लिख भी सकते हो. तो फर्दर आप इसको ऐसे, तो ये आपके पास आएगा. तो इन शॉर्ट ये बार बार ये स्टेप लिखने की नीड नहीं है. आपने क्या करना है, जब आपने देखा ये ऐसे टर्म आ रही है, तो 4 इज़ अ कॉन्स्टेंट, x विद रिस्पेक्ट x दैट इज़ 1. तो ऐसे आ जाएगा. तो एक और एग्जांपल देखते हैं. अब कोई और ले लेते हैं, लाइक 3x + 4, और इसकी ले लेती हूँ कोई पावर 2 ले लेती हूँ. अगेन पावर आगे, पावर में 1 कम कर दिया. तो फर्दर डिफ्रेंशिएशन किसकी होएगी, 3x + 4 की. ठीक है. तो 2 सेम, फिर 3x + 4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब अगेन, अब यहाँ पे पहले आप 3x की करोगे, यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं. ठीक है. तो 2 टर्म्स आ रही है, तो आप पहले इसकी करोगे. तो जैसे मैंने आपको बताया 3 सेम आ जाएगा. ठीक है. अगेन x की x के साथ करोगे तो 1 आ गया. अब जब 4 है तो 4 के साथ कोई टर्म नहीं लगी है, 4 इज़ अ कांस्टेंट नंबर. तो आपके पास कोई भी कांस्टेंट होएगा, इवन इट इज़ बिगर और स्मॉलर, लाइक 1000, 2000, कोई भी टर्म हो तो कांस्टेंट नंबर है, तो उसकी आपने क्या कर देनी है 0, इस तरह से. तो आपके पास ये बन गया 2 × 3 6, 3x + 4. तो ये वाली जो टर्म है कि कोई जब आप कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगी 0, तो वो आपका वो सेकंड आपका बन जाएगा. तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट फार्मूला वो क्लियर हुआ होगा. ठीक है. तो इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा. अभी ये कि आप इनकी ये प्रैक्टिस कीजिए.
जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपको फॉर्मूले लर्न होते जाएंगे और आपको जो भी अगर आपका लिटिल बिट कोई डाउट होएगा वो भी साथ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला फिर वही डिफ्रेंसिएशन। कोई भी कांस्टेंट हो उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल d/dx कोई 5 a है तो 5 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, ज़ीरो। कोई 1000 दैट इज़ ज़ीरो। अकेला कोई 1 दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला होएगा सम रूल। तो इसमें क्या करना है, ऐसे पहले u की कर देनी फिर v की कर देनी, फिर फोर्थ प्रोडक्ट रूल, और उसी तरह ये माइनस में भी होएगा। जब आप प्रोडक्ट करोगे तो पहले लिखना कैसे है, पहले u सेम डिफ्रेंसिएशन v की, फिर v सेम रखना है डिफ्रेंसिएशन u की। तो इसको लर्न करने का मेथड क्या है, एक बार डिफ्रेंसिएशन होएगी v की, अगर v की करोगे तो सेम कौन आ जाएगा, u। फिर अगर आप u की कर रहे हो तो सेम कौन आ जाएगा, v। एक बार u की एक बार v की। ठीक है, और इनके बेस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे आपको ये क्लैरिफिकेशन होगी। तो ये जो चैप्टर है ये आपको बेसिक पहले अगर फॉर्मूलेस क्लियर होएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए इजी है। अगर किसी को ये फॉर्मूलेस नहीं क्लियर हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जब भी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे इफ़ यू हैव द टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है तभी आप सम इस पे आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ये बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है तो इनको अच्छे से समझना। तो नेक्स्ट आपके पास डिवाइड रूल है। u/v, तो आपने क्या करना है, v²। तो पहले डिफ्रेंसिएशन आपने करनी है u की, ऑलवेज़ पहले किसकी करनी है, u की। तो उसी तरह अगर u की कर रहे हो तो v सेम आएगा, और अब करनी है v की तो सेम कौन आ जाएगा, u, और साइन आपने क्या डाल देना है, माइनस का। तो यहाँ पे आप चाहे आगे पीछे लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि बीच में साइन माइनस का है। तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में v है तो v² आ गया। तो पहले ऊपर क्या आएगी, पहले u है तो u के डिफ्रेंसिएशन तो सेम कौन आएगा, v। फिर v की होगी तो सेम कौन आ गया, u। तो ये आपका डिवाइड रूल हो जाएगा। ठीक है।